भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। सामने जो दर्शक हैं उन्हें आप एक बार अपना छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम नन्हे सिंह सैनी है। मैं ग्राम लखमीदर, जिला बिजनौर, पोस्ट बसंतपुर पड़ता है। तो सैनी साहब, ये जो आपने मुर्गी पालन किया हुआ है देसी मुर्गी का, जी, ये कितने दिन पहले किया है? ये लगभग 5 से 6 महीने, 6 महीने का 6 महीने लगभग हो गए। जी। तो 6 महीने में आपने इसकी अब सारी जानकारी आपको मिल गई होगी, जी, और इसमें क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, ये भी आपको पता लग गया होगा। इसमें तो हम आज जो बात करेंगे वो इस पर्पज से करेंगे कि मुर्गी पालन हमारे किसानों के लिए जी, अच्छा है या गलत है, या इसमें कोई दिक्कत है। तो आपने जो पहली बार जब ये काम शुरू किया था, जी, तो इसमें कितने पैसे लगाए थे? इसमें लगभग जी पैसे तो बहुत लग गया है। जी। लगभग 4.5 लाख के समथिंग लग गया अब तक? अब तक अच्छा। जी। जो आपने स्ट्रक्चर बनाया उस स्ट्रक्चर में कितने पैसे लगे, क्योंकि आपने ऊपर छप्पर डाला है? इसमें 65-1 हज़ार रुपये आया। कच्चा है, चारों तरफ से जाली है। जाली थोड़ी महंगी पड़ी थी जी। 65,000 में ये बन गया। जी। 65,000 में ये बना था। तो उस टाइम जो बच्चा आया था वो कितना बच्चा आप लेके आए थे? बच्चा 2850 बच्चा आया था। अच्छा, 2850 बच्चे लाए थे उस टाइम आप। जी। तो जो बच्चा मिला आपको, एक दिन का लाए थे, कितने दिन एक का? दिन का चूजा था। कितने रुपए का मिला वो आपको? वो 49 रुपये का था। अच्छा, 49 रुपए का। जी, उसके बाद आपने जो है इन्हें लाके छोड़ा, खिलाना पिलाना शुरू किया। जी। तो जैसे पहले दिन का बच्चा लाए तो क्या वैक्सीन वगैरह लगवाई, क्या करा? नहीं, वो 5 दिन के बाद वैक्सीन बोले थे। 5 दिन के बाद अच्छा, वैक्सीन 5 दिन के बाद कौन सी जी। वैक्सीन लगवाई थी 5 दिन के बाद? वैक्सीन का नाम तो कुछ ऐसी है, अच्छा कोपरन्स कुछ ऐसी वैक्सीन थी। अच्छा अच्छा। हमारे तो दोस्त हैं, उन्होंने बताया। अच्छा, तो वो उन्होंने वैक्सीन बताया कि वो जी, वैक्सीन उन्होंने जी, लगवा दी। उसके बाद जब आपने इन्हें खिलाना पिलाना शुरू किया, जी, तो जो दाना आपने खिलाया जी। वो क्या घरेलू फीड था या मतलब किसी कंपनी का मैं फीड था? फील्ड था कंपनी का। कंपनी का फीड जी, था। फील्ड कंपनी। तो ये कितने महीने अब आपको जैसे हो गए, अब तो अंडे देने लगे होंगी जी, मुर्गी? अंडे कितने महीने में अंडे देने लगी? ये लगभग 5 से 6 महीने के बीच में अंडा आ गया। अंडा आना शुरू हो गया। जी, और जो मुर्गे हैं वो मुर्गे भी तैयार हो गए। जी। तो अब टोटल कितने बच्चे हैं? आपने कुछ सेल किए इसमें से क्या? हाँ, कुछ सेल किए थे हमने, बीच में सेल किए थे। लगभग 170 बच्चा सेल किया हूँ। मुर्गा मुर्गा? जी, तो अब मुर्गे आपने सेल किए 170। तो जी। वो जो मुर्गे आपने सेल किए वो मुर्गा कितने का आपका सेल हुआ? उस टाइम पे लगभग 170 रुपये का बच्चा बेचा था मैंने। वो छोटा अच्छा, बच्चा वो था। छोटा ही बच्चा जी, आपने बेच जी, दिया था, तो उसमें जी। मुर्गे मुर्गी सभी बेचे होंगे हाँ, उनको? उसमें मुर्गी भी थी, मुर्गा भी था। अच्छा अच्छा। जी। तो अब जो फार्म पे बच्चे हैं वो कितने बच्चे हैं इस लगभग टाइम? इस टाइम लगभग ये 1700 बच्चा है। 1700 बच्चे हैं, मुर्गा जी, मुर्गी सब मिला के। जी। तो हमारी जो मुर्गी हैं वो कितनी मुर्गी करीब अंडे पे आ गई हैं अब? लगभग इस टाइम तो 100-125 मुर्गी अंडे पा तो गई। डेली जो अंडा देने की कैपेसिटी है वो कितना अंडा हमें मिल रहा है? अंडा इस टाइम 100 एक आधी 110 भी हो जाता है, किस दिन 90 भी रह 90 ही जाए। रह हाँ, जाता मतलब है। ऐसे आ रहे हैं डेली। जी। तो जो अंडे आप यहाँ पैदा कर रहे हैं वो अंडे कहीं बाहर सेल करते हो या कैसे, मतलब वैसा अभी तो लोकल में चल रहा है। बाहर के लिए भी सोचा है, बाहर बात कर लिए, बाहर तो बाहर भी देंगे? जी। तो जो लोकल में ले रहे हैं लोग वो कितने का आप सेल कर रहे हो अंडा? 20 रुपये का जा रहा है। 20 रुपए का खुला आप जा रहा है। अब तो खुले सर्दी है ना, जी, गाँव जी, में बहुत जी, देसी जी, अंडा मांगते जी, हैं। जी। तो अब जैसे यहाँ तक आपने ये सब कुछ जाना कि मुर्गी बच्चे भी आपने बेच लिए, जी। अब अंडे भी आप बेच रहे हो, जी। तो ये काम आपको कैसा लगा? काम अच्छा है, पर जो करे वो उसके लिए ठीक है, ना करे तो हाँ, मेहनत भी करनी है और टाइम भी देना है और पैसा भी लगना है। टाइम के अनुसार ये सब कुछ। अब मेहनत करेंगे तो मिलेगा, ना मेहनत करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अभी जैसे इतने बच्चे हैं, ये दाना करीब कितना दाना खा रहे हैं लगभग ये 3 कट्टे का समथिंग जा रहा। हम तो 2.5 कट्टा घेर रहे हैं इस टाइम। डेली? जी, डेली 2.5 कट्टा? 2.5 और 1 कट्टा कितने का आ रहा है इस टाइम में वो लगभग हम बाहर से फील्ड मंगवाया। पहला तो 2200 रुपये का कट्टा था। जी? अब ये 1900 कुछ रुपए का चल रहा है। अच्छा, 1900 कुछ रुपए का। 35 रुपये का आके पड़ जाता है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जो मुर्गे आपके पास तैयार हैं वो मुर्गा आपका कितने तक का बिक जाएगा? लगभग मानो बिकने को तो अभी बिक रहा है ऐसे। अभी कल परसों गए थे, 2 मुर्गे गए थे अच्छा, फुटकर में दे फुटकर में। ऐसी लोकल में लोकल के लोग लेने आए थे, जी? तो 1200 रुपये का दिया था। अच्छा, 1200 रुपए का एक बच्चा? एक बच्चा दिया। तो होली पे भी जो है लोकल के लोग बहुत लेंगे? बहुत आएंगे। तो मतलब आपका अच्छी सेल हो जाएगी। सेल हो जाएगी। अब आपने जैसे नस्ल रखी हुई है, जो वैरायटी है जिसमें, जी। तो वो कौन कौन सी रखी हुई है इसमें? ये एक ब्लैक स्टोल है और एक कड़कनाथ भी है। कड़कनाथ भी है जी। और कुछ व्हाइट कलर हाँ, की भी कुछ दिखाई दे रहे हैं। ये इसमें मैंने 50 बच्चा मंगाया था उसका, डबल FG का। अच्छा, डबल FG का। जी, तो उसमें 2-4 बच्चे हैं।
2-4 बच्चे आ गए बस। इसमें। अब ये बताओ कि मान लिया अगर कोई किसान इस काम को करना चाहे जी, तो कम से कम कितने पैसे से शुरू कर सकता है? ये लगभग कम से कम वो तो उसके ऊपर की बात है, जैसे हाँ, वो उसकी जेब चाहे अलाउ करे, जेब लेकिन जितनी- फिर भी मतलब एक अमाउंट कितना होना चाहिए? लगभग 2 से 2.5 लाख तो 2-2.5 लाख तो होना चाहिए, क्योंकि भाई स्ट्रक्चर भी बनाना हाँ। है, फिर इनके खिलाने के लिए, अब जैसे खिलाने आप के 2.5 लिए, कट्टा कह रहे बस। हैं, दाने का लग रहा है डेली, जी। तो वो आगे तक दाना भी खिलाना दाना है। खिलाना। अच्छा, एक चीज़ बताओ, ये जो देसी मुर्गी पालन है जी। और एक जो है बॉयलर पोल्ट्री है, जी, उसमें और इसमें तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? नहीं दोनों करने के लिए कोई सा भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर वो है कि जो मुझे थोड़ा ये इसका अच्छा लगा, और जो ब्लैक स्टॉल में है ये बच्चा थोड़ा अंडा ज़्यादा देता है। अच्छा, अंडा ज़्यादा देता जी। है, तो मतलब इससे ये है कि आपको भाई वो तो जो है महीने में जाके सेल होएगा, फिर जी। जब भी आमदनी होगी। हाँ। और ये एक तरह से एक इनकम है। कैश, हाँ, कैश है, डेली कैश, की इनकम है। जी। भाई 100 अंडे बिक रहे हैं, जी। डेली जो है आपको इनकम हो रही है, जी। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो और ज़्यादा अंडे होंगे और ज़्यादा आमदनी जी। होगी, तो ये इसलिए है। जी, तो भाई जी, अभी क्या है कि ये तो सारी हमने अच्छाइयाँ बताई किसान जी। भाइयों को, लेकिन क्या होता है कोई भी काम इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो बिना परेशानी के हो। तो इस काम में परेशानी क्या क्या आ जाती है? इसकी परेशानी ये है, थोड़ा जुकाम, आँखों का, एक दूसरे से लड़ना, बस थोड़ा ये हाँ, है। मतलब ये छोटी-मोटी और एक बीमारियाँ। बीमारी और भी हैं। एक इसमें बीमारी चलती है बर्ड फ्लू बिल्कुल। जी, हम्म। वो बीमारी इसमें आ गई थी। तो एक हमारे दोस्त हैं विपिन चौधरी, जी। उनका भी मुर्गी फार्म है। जी। तो इसकी बीमारी आई थी, वो नाम भूल रहा हूँ मैं बीमारी का, रानीखेत। रानीखेत थी जी। रानीखेत बीमारी आई थी। रानीखेत बीमारी से थोड़ा बच्चा हमारा ख़त्म हो गया था। तो उन्होंने हमारी हेल्प करी और उन्होंने दवा ववा लगवाई, हमारा बच्चा अब ठीक है। बच्चा सब ठीक हो गया। ठीक है अच्छा, जो किसान भाई ये वीडियो देख रहे हैं, जी। उनसे क्या कहना चाहोगे मुर्गी पालन के बारे में? मुर्गी पालन ठीक है, जिसे करना है वेलकम है। हाँ, अपनी करो। खेती के साथ साथ के ये भी साथ छोटा मोटा काम करते रहें, जी। जिससे कि जो है डेली की आमदनी डेली की होती रहे और आमदनी वो हो जाए। जी। अब भाई किसी की अगर मान लिया नौकरी करनी है तो फिर तो नौकरी करनी है, नौकरी उससे का अच्छा ये काम है अपना घर के घर रह के काम अपना जी, करेंगे। अपना काम है। तो सैनी साहब, आपने जो है देसी मुर्गी पालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, कोई भी काम है अगर मेहनत और लगन और अच्छी सूझबूझ के साथ किया जाएगा तो उसमें ऊपर वाला ज़रूर सुनेगा, वो चाहे कोई भी काम है। जितना भी लाइव स्टॉक का काम है ये भगवान के भरोसे होता है और आपकी मेहनत और आपकी जानकारी के ऊपर होता है। अगर जितनी आपको नॉलेज होगी, जितनी आप इसे अच्छे से देख पाएंगे, उतना ही इससे फ़ायदा होगा। साथियों, आप भी कोई ना कोई काम करें खेती के साथ साथ और अलग से जो है फ़ायदा उठाएं, जिससे कि आपका घर संसार फले फूले और आगे बढ़े। धन्यवाद।